हेलो फ्रेंड्स, मैं आज नॉलेज और विजडम के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। क्या ये दोनों सेम हैं? ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर अगर अपन इसको थोड़ा सा गौर से समझें, इनके डिफरेंस को जानें, तो ये बहुत ज़िंदगी की काफ़ी पजल्स को सॉल्व कर सकता है। इट विल गिव यू क्लियरिटी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो नॉलेज क्या है? जानकारी क्या है? जानकारी मतलब क्या है? जानकारी मतलब जानना। जानना किसका? किसी चीज़ का। तो किसी चीज़ के बारे में जानना, एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स लाइक ए विज्ञान, विशेष ज्ञान, जानकारी। और जो विजडम है, विजडम क्या है? विजडम मीन्स समथिंग मोर देन जस्ट ए एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। विजडम मीन्स वॉचफुलनेस, प्योर नोइंग, बोध, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं। इसी जो विजडम है, जो एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस जो है, खुद का होना, खुद को जानना, तो विजडम जो है वो बहुत इंटरनल है। और जो नॉलेज है वो आउटसाइड से रिलेटेड है, आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड से आती है। तो अगर इसको और अगर क्लैरिटी से समझे तो आइंस्टाइन और बुद्धा को कंपेयर करें तो आइंस्टाइन मतलब वो एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, क्लेवर पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है। पर बुद्धा क्या है? बुद्धा को अपन कहेंगे वाइस पर्सन है। ही इज़ अ प्योर विजडम। उसको अपन प्योर विजडम कहेंगे, उसको कभी भी अपन इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। तो जो इसके इफ़ेक्ट क्या है, जो नॉलेजेबल पर्सन है और या वाइस पर्सन है? तो जो नॉलेजेबल पर्सन होगा वो अपने आप को ये कहेगा कि मैं लर्नेड पर्सन हूँ, एरोगेंट सी थोड़ा सा आएगा। पर जो विजडम को प्राप्त हो गया वो बच्चे के जैसा होगा, एकदम इनोसेंट, प्योर। एंड विजडम एकदम पीस लाती है, जॉय लाती है। और जो नॉलेज है इसको अपन एक तरह का पावर समझते हैं, एक तरह की एसेट समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं। जैसे एक और घर अपन ने लिया तो एक और जानकारी, मतलब अपन और थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो गए, नॉलेजेबल हो गए, और इसको अपन बांट सकते हैं, खरीद सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पर जो विजडम है, विजडम को कहा नहीं जा सकता, विजडम को लिखा नहीं जा सकता, विजडम को पास ऑन नहीं किया जा सकता। और जो विजडम को अगर लिखने लगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, उससे फिर वो विजडम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे बुद्ध ने अगर किसी को विजडम बोल के सुनाई या उसकी किताब को पढ़ा तो वो बुद्ध नहीं हो सकता। इट्स नॉट ए बोरोड नॉलेज। विजडम खुद ही की जनरेट की हुई, खुद ही की एसेट है, पर्सनल है, एंड यू हैव टू डिग इन टू यू। खुद ही की खोज है। और जो विजडम है वो जब ईगो ड्रॉप हो जाती है, द डेथ ऑफ ईगो, द डेथ ऑफ आई इज द बर्थ ऑफ विजडम। जब अहंकार मर जाता है तब ज्ञान की शुरुआत होती है। पर जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो तो बहुत अहंकारी होता है। अहंकार की का खाना है नॉलेज। नॉलेज बढ़ाती है, ग्लोरीफाई करती है। और जो ईगो जो है फीलिंग देती है कि मैं बड़ा, आई एम हायर। तो जिसके पास अगर डिग्री है तो वो बेटर फील करता है। अगर उसके पास बहुत सारी डिग्री है और मास्टर डिग्री है तो वो एकदम स्पेशल समझता है। और अगर उसके पास पीएचडी है तो वो समझता है कि ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन एनी मोर, वो डॉक्टर, ही बिकम ए डॉक्टर लाइक। पर जो विजडम को जो प्राप्त हो जाता है उसको ये पता ही लग जाता है कि जो अहंकार है ये एक भ्रम है। ईगो इज़ ए फॉल्स फिनोमिना। तो विजडम को प्राप्त किया हुआ आदमी कभी भी डिवाइड नहीं होता है छोटे बड़े में, ऊपर नीचे में।
वो टोटल में होता है, टोटल होता है वो। विजडम ब्रिंग्स टोटालिटी एज ए होल। तो जो नॉलेज का सोर्स क्या है? नॉलेज का सोर्स है आउटसाइड, इट्स डिपेंड ऑन आउटसाइड। एक्यूमुलेशन होती है अपने पंडितों से, समाज से, पेरेंट्स से, इनसे जो एक्यूमुलेशन करके जो नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी गैदरिंग, कॉलेज स्कूल्स की गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की, उससे नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है। पर जो विजडम जो है वो एकदम पर्सनल है, खुद ही की है, ये कहीं से प्राप्त नहीं होती। इट इज़ ए ग्रोथ, नॉट ए एक्यूमुलेशन, एंड दैट इज़ समथिंग ग्रो विद इन। अंदर ही अंदर अपने खुद ही का एक सोर्स है, बाहर से लाया हुआ नहीं है। और जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके लिए जो माइंड जो है और मेमोरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं कहला सकता। और नॉलेजेबल पर्सन का मतलब माइंड एंड मेमोरी। और जो माइंड से जो जीता है, जो नॉलेज से जो जीता है, तो माइंड का दूसरा मतलब है डिज़ायर, मांग, और इकट्ठा करना, और पावरफुल हो जाना, कभी संतुष्ट ना होना। पर जो वाइस विजडम को जो प्राप्त होता है, तो विजडम मीन्स नो माइंड स्टेट, इज अ प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर बोध। विजडम इज ए लव अफेयर विद द सोर्स रियली। तो वो डिज़ायर को जानता ही नहीं है। जहाँ पे मांग खत्म होती है वहाँ से विजडम स्टार्ट होना चालू होती है। तो जो विजडम जो है एकदम अपोजिट है इस तरह से अगर देखा जाए तो। पर नॉलेज और विजडम का यूज़ क्या है? नॉलेज का संसारिक यूज़ बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिमाग और मेमोरी और नॉलेज के बिना संसार में जीना संभव ही नहीं है। और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है, वो इसी भाव से हो रही है कि मेरे को और जानना है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कौन कितना स्पेशलाइज्ड है, किसने कितनी जानकारी इकट्ठी कर रखी है, वो फिर एक तरह की इन्फॉर्मेशन पे आगे बढ़ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ए डेवलपमेंट। और जो विजडम है उसका क्या यूज़ है फिर? विजडम संसार के लिए यूज़ नहीं है। विजडम प्योरली इंटरनल है, जो अल्टीमेट पीस लाती है, शांति लाती है, आनंद लाती है, जॉय लाती है। तो विजडम मीन्स ए presence ऑफ पीस, जॉय, लव, ग्रेस, ब्यूटी। तो ये एक अलग ही आयाम है, इनका यूज़ भी अलग है। और जो नॉलेज है वो एक एज स्पेसिफिक है, कि आज के 100 साल वाली नॉलेज है वो आज एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपायर हो गई। और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए हो सकता है वो अपोजिट ही हो, एब्सोल्यूट हो, ख़त्म हो गई हो। तो विजडम जो है वो फॉरएवर है, इट हैज़ नो बाउंड्री। तो नॉलेज की तो बाउंड्री है, एज है, टाइम है, पर विजडम की कोई बाउंड्री नहीं है, वो फॉरएवर है, एज इट इज़ है। तो विजडम कभी मरती नहीं है। और जो नॉलेज जो है, नॉलेज एक तरह की वो वर्जन अपडेट्स हैं, कि जो एक आदमी ने अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ी उससे वहाँ से प्रगति कर सकती है। जैसे आईटी का सॉफ्टवेयर है, वो नया वर्जन आ सकता है, एक तरह की मशीन है, उसका नया वर्जन आ सकता है। पर जो विजडम है उसको वापस ए से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। उस विजडम को लिखा नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। बुद्ध ने जो भी विजडम पाई वो किसी को दे नहीं सकते। दूसरा उसको सुन के बुद्ध नहीं बन सकता, ना कभी बना है आज तक।
क्योंकि जो भी विजडम है आपकी पर्सनल है और खुद ही को जाननी होगी। पर नॉलेज है, उधार है, वो लिखी जा सकती है, रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर यहाँ से दिल्ली 400 मील है तो लिख के दूसरों को बताई जा सकती है। बहुत सस्ती है, सस्ती है, इसीलिए ये रिस्की नहीं है। नॉलेज को गेन करना और एसेट इकट्ठी कर लेना और जानकारी इकट्ठी कर लेना, पर आदमी बदलता नहीं है। ही विल रिमेन द सेम, फंडामेंटल रिमेन द सेम। उसका जो गुस्सा है, उसका जो लालच है, ग्रीड है, वो कभी चेंज नहीं होता इन्फॉर्मेशन को गेन करने से। पर जो विजडम को जो गेन करने चला है, इट्स रिस्की। अपनी पूरी जानकारी को ड्रॉप कर देना, अपना जितनी भी मान्यता है उसको गिरा देना, इट्स लाइक ए सुसाइड। इट्स रिस्की, इट ट्रांसफॉर्म यू कम्प्लीटली, यू विल नॉट रिमेन द सेम अगेन। तो जो रिस्क फैक्टर है विजडम के लिए, इट्स लाइक ए सुसाइड, रीबर्थ। होप यू लाइक दिस टॉक। और अंतर से ये भी इंडिकेशन मिलता है कि अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको अपन कहते हैं मैं जानता हूँ, तो जो जितना जानता है और जो जिसने ये मान ही लिया है कि मैं जानता हूँ, वो उतना ही बड़ा मूर्ख है इंटरनल विजडम के लिए। वो उतनी ही उसके लिए उतनी बड़ी बैरियर है। तो जो जितना जानता है वो उतना मूर्ख भी है इनर वर्ल्ड के लिए। आउटर वर्ल्ड में लिविंग के लिए चल जाएगा, पर उसको जो अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट लाइफ के जो मीनिंग है, जो पीस, जॉय, जो फंडामेंटल्स है लाइफ के, वो कभी भी मिल नहीं सकते। तो जब अपन ये मान लें कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मैं जो जानता हूँ, वो सिर्फ आउटसाइड के लिए इम्पोर्टेंट है, आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड से है, तब एक दूसरे आयाम की शुरुआत हो सकती है, जिसको अपन एनलाइटमेंट या धर्म की तरफ जाने को कहते हैं ना, जागने की तरफ जाने को कहते हैं। मैं इसको कहता हूँ रिलीजियस पाथ, जागने का पाथ, विजडम का पाथ। तो ये एक क्लैरिटी लाता है कि अपन इस दिशा में सोचें, इस दिशा में प्रोग्रेस करें, और मेरी जानकारी को, मेरी नॉलेज को, मेरी एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स को, मेरे विचारों को, मेरी लाइकिंग को, मेरी डिसलाइकिंग को, सब को उधार मान के जियो। हाँ, इम्पोर्टेंट है, इसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, पर इसको बस इससे जागने की ज़रूरत है कि ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा होना नहीं है। अगर इतनी इसकी क्लैरिटी आ जाए तो ये बहुत सारे भेद खोल देगी ज़िंदगी के, बहुत सारे पजल्स सॉल्व कर देगी। होप यू लाइक दिस वन। थैंक यू, बाय।